जेड पे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। कैलकुलेशन इसमें लेंदी है, फार्मूला बस याद होना चाहिए। हेलो, हाँ जी बताइए। Yes, next question, write down. Am I audible? Yes, sir. Okay. A body with what velocity must a body be thrown from Earth's surface so that it may reach a height 4 RE. It may reach a height 4 RE above the Earth's surface. Radius of Earth 6400 kilometer and G is 9.8 meter per second square. नाउ अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो। You have to send the body from the surface of Earth so that it reaches to a height 4 times the radius of Earth. यहां पे बॉडी को पहुंचाना है। इतनी वेलोसिटी से बॉडी को फेंको अर्थ सरफेस से कि वो 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट तक पहुंच जाए। अगर वो कहता विद व्हाट वेलोसिटी बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट जस्ट रीचेज द इंफिनिटी और इट गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सीधे तुम एस्केप वेलोसिटी का लगा देते। यहां पे बॉडी एस्केप नहीं कर पा रही है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहेगी
और तब तक ये कितनी हाइट तक जा रही है, 4 RE तक। तो इसमें जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी डिराइव किया उसी तरह करोगे। ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एट बी एंड पोटेंशियल एट बी। टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन करा दोगे। यहां पे जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हो वो यहां की काइनेटिक एनर्जी हो गई, और आर सरफेस पे पोटेंशियल होती है -GMEM/RE। ये आर सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। बॉडी यहां तक पहुंच रही है तो इसका मतलब यहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी है, तो काइनेटिक 0 हो गई, और इस हाइट पे पोटेंशियल जो होगी -GMEM/RE+H हो जाएगा। M तो कैंसिल करो, ½ U², इसको इधर ले आओ, GME/RE, और यहां H की जगह 4 RE रख दो, -GME/5 RE हो गया टोटल। GME/RE कॉमन ले लो, 1 + 1/5, और इसकी जगह पर या ऐसा करो, U² = 2 GME/RE 4/5, और GME की जगह पर GRE² रख दो। ये कैंसिल हो गया, फिर यहां से U निकाल लेना। स्मॉल g दिया है, रेडियस दिया है, you will get it. Any problem? नो सर। तो अगर इंफिनिटी तक बॉडी नहीं जा रही है तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन जैसे डिराइव किया था बिल्कुल उसी तरह प्रोसीड करोगे। उसने हाइट 4 RE बताई है, तो टोटल डिस्टेंस सेंटर से हो गई 5 RE। Then next question, mass of moon is 7.34 into 10⁻22 kg. Mass of moon is 7.34 into 10⁻22 kg, and mean radius 1.74 into 10⁻6 meter. If capital G is 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, then calculate escape velocity on the moon surface. This is simple question, you do it.
मून सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी निकालने को कह रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लो। √2g, अर्थ के मास की जगह मून का मास ले लोगे और रेडियस ऑफ मून ले लोगे। जी की वैल्यू कैपिटल जी हर जगह सेम रहता है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 गिवन है, इंटू मास ऑफ मून 7.34 इंटू 10⁻22 और रेडियस ऑफ मून गिवन है 1.74 इंटू 10⁻6। सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आता है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मून पे। बताया था कि मून पे एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होगी ऑन द अर्थ। Yes, got anybody? 1 minute, sir. Yes. Sir, 2.372 into 10 to the power 4. 4 नहीं 3 पावर आनी चाहिए। 2.37 into 10⁻3 Yes, sir, to the power 3. that is 2.37 kilometer per second approximately। Next question. The orbital speed of an artificial satellite. The orbital speed of an artificial satellite orbiting very close to the Earth is 8 kilometer per second. Orbital speed of an artificial satellite orbiting very close to Earth is 8 kilometer per second. What should be the increased speed of the satellite so that it may escape leaving its orbit? Now, इस क्वेश्चन में अगर समझ जाओ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन, दैट ऑर्बिटल स्पीड इज 8 kilometer per second. Satellite which is revolving very close to Earth's surface has orbital speed 8 kilometer per second. Now, what should be the increased speed so that satellite leaves the Earth atmosphere? Earth gravitational field को लीव करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट को एस्केप करना है, और एस्केप का ऑर्बिटल स्पीड से रिलेशन ये है, एस्केप वेलोसिटी निकालना है, VE इज इक्वल टू √2V0। बस हो गया।
ऑर्बिटल स्पीड दी है, एस्केप निकालनी है। तो v इज इक्वल टू, तो 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.3 kilometer per second. 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ 500 kg आर्टिफिशियल सैटेलाइट is revolving around the earth at a height of 1800 kilometer from the earth. Find out the potential energy comma kinetic energy and total energy of the satellite. The Earth's radius is 6400 kilometer and g is 10 meter per second square. $500 kg satellite, height 1800 kilometer. $500 kg satellite. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड टोटल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMEM अपॉन R, आई थिंक यही होगा। Yes, sir. तो माइनस 6 GME, कैपिटल G और ME क्वेश्चन में नहीं दिया है, G और RE दिया है, तो माइनस GRE स्क्वायर रख लो इसको, क्योंकि गिवन नहीं है ME की वैल्यू कैपिटल G। GRE स्क्वायर M और R की जगह RE प्लस H कर दोगे, तो माइनस G10 दिया है क्वेश्चन में, 6.4 इंटू 10 पावर 6, उसने रेडियस दिया है 6400 किलोमीटर, जो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मास 500, रेडियस 6.4 इंटू 10 पावर 6 और 1800 किलोमीटर को लिखोगे 1.8 इंटू 10 पावर 6। एट 8.2 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको रख दो, आंसर निकाल दो क्या आता है।
चेक करो, ये -2.5 इंटू 10⁻10 आना चाहिए। चेक कर लो जरा इसको, ये आंसर आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए। Getting this answer? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी विदाउट यूजिंग फॉर्मूला एंड विदाउट मेकिंग लॉन्ग कैलकुलेशन, काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो सैटेलाइट की? यहां से देखो, ये जो हमने इंफॉर्मेशन, ये जो फॉर्मूले हैं, तुमने पोटेंशियल निकाली है और काइनेटिक चाहिए, इन रिलेशन को चेक करो। 1.25 into 10 to the power 10. 1 point, Minus 1.25 into 10 to the power 10. यस, गुड। ये जो काइनेटिक होती है, ये पोटेंशियल की हाफ होगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी। एंड व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी सैटेलाइट की, देखो टोटल और काइनेटिक सेम है, बट टोटल माइनस के साथ है, तो काइनेटिक के बराबर माइनस में रख दोगे तो टोटल एनर्जी आ गई सैटेलाइट की। तो विदाउट कैलकुलेशन यू कैन डू रेस्ट पार्ट्स। Got it or not? So in this way, Yes, sir. you will be doing the questions of this chapter.